हेलो गाइस व्हाट्सअप आई एम सिचल दिस साइड वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो बिना समय गवाए चलते अपनी वीडियो की तरफ। तो हाँ भाई, हम निकल चुके थे शिवकोटी के दर्शन के लिए, लेकिन उससे पहले कटरा में और भी बहुत सारे टेम्पल्स हैं नीचे, तो हमने सोचा क्यों ना उन्हें भी एक्सप्लोर कर लिया जाए। तो सबसे पहले हम आ गए थे चामुंडा देवी, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या रहता है कि यहाँ पे ना किसी भी टेम्पल्स में ये लोग रिकॉर्डिंग ही नहीं करने देते हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए मैं रिकॉर्ड कर ही लेती हूँ कुछ ना कुछ करके। तो ये माता रानी का मेन दरबार था जो ये रिकॉर्ड करने से मना कर रहे थे, तो मैंने बैक साइड से दिखाया है। और यहाँ पे ना बैक साइड में ऐसे और भी देवी देवताओं की दरबार थे, और ये लोग ना ऐसे पीछे कोई था नहीं बैक साइड में, तो इसलिए मैंने आपको ये चीज़ दिखा दी है, अदरवाइज़ मैं ये भी रिकॉर्ड नहीं कर पाती। ये दक्षिणी मुखी हनुमान जी, दक्षिण मुखी हनुमान जी। और फिर इसके बाद इतना प्यारा कॉरिडोर सा आया, ये ऐसे एंट्रेंस सा इतना प्यारे इन्होंने ऐसे डेकोरेट कर रखा था। फिर हम यहाँ से गए और हमने प्रसाद लिया, और इसके बाद यहाँ पे शेषनाग जी की मूर्ति आती है। और फिर क्या होता है कि यहाँ पे ना इनका कुछ महंत होते हैं, तो उनका मतलब ये जो प्रसाद लिया है ना हम, वो भी उनके ही ऐसे इनके ही दरबार में चढ़ाते हैं। ये यहाँ पे इनका सोने का स्थान है आगे, और ये इनकी मतलब ऐसे इन लोगों ने तस्वीर लगा रखी है, और ये बहुत ज़्यादा मतलब इन्हें मानते हैं वहाँ के लोग। वहाँ के जो कश्मीरी कटरा के जो लोग होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा इनको ऐसे पूजते हैं। फिर यहाँ हम आ चुके थे दूसरे मंदिर, और इस मंदिर की भी बहुत ज़्यादा मान्यता है, और इसकी बहुत लंबी स्टोरी है जो कि मैं मतलब यहाँ पे भी रिकॉर्डिंग करना मना थी। फिर मैंने इन पंडित जी को बहुत ज़्यादा कन्विंस किया, तो ये मान गए। तो आइए, यही बाबा जी ने 12 साल भक्ति करके माता के जब दर्शन हुए तो 2 वरदान मांगे थे। एक शक्तिशाली जल माता रानी के चरणों का इस गांव के लिए, सबका भला होने के लिए, और दूसरा कन्या रूप में माता के दर्शन। तो ये छोटी कन्या कमल के फूल से प्रकट हुई बाबा की पगड़ी में। 4 साल की थी, गुड्डी गुड्डा खेलती थी। तो जैसे कोई मन्नत वगैरह करता है, मन्नत जिसकी पूरी होती है तो आके बाबा के दरबार में बाबा के लिए धोती गढ़वा बस्तर चढ़ाते हैं, माता के लिए गुड्डी और गुड्डा जैसे बॉल हो गई, ये गुड्डी गुड्डा चढ़ाते हैं, और श्रद्धा अनुसार पंडितों को मीठा भोजन कराते हैं। बोल सच्चे दरबार की जय। जय माता, जय माता। तो ये जिस माता के चरणों के जल की बात कर रहे थे वो यहाँ से भी गुजरती है एक। और फिर यहाँ हम आ गए थे दुर्गा माता के मंदिर, यहाँ हमने प्रसाद लिया। फिर हम दुर्गा माता, यहाँ पे भी इन रिकॉर्डिंग करना मना था, लेकिन फिर भी मैंने कर लिया थोड़ा बहुत। फिर ये बाहर आते ही हमको एक बहुत क्यूट सा पपी मिल गया मेरे को, फिर मैंने इसको प्रसाद डाला, इन्हें खा लिया। फिर मैं ऐसे प्यार कर रही थी। और पता है ये जो पंडित जी बता रहे थे ना, ये बहुत बड़ी स्टोरी है। मैं आपको अलग से पूरा एक शॉर्ट्स वीडियो डाल दूँगी उसकी, मैंने ये कट कर दिया था वीडियो में क्योंकि वो बहुत लॉन्ग हो रही थी। और ये यहाँ पे मेरा एक और डॉग मिल गया मेरे को, ये ऐसे मेरे पीछे पीछे आए जा रहा था और बहुत ही प्यारा था। तो इसके बाद हम आ गए थे अपने थर्ड टेम्पल, जिसकी बहुत 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 ज़्यादा मान्यता है, 9 देवी के टेम्पल। तो चलिए आइए मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ हम 9 देवियों के दर्शन करने जा रहे हैं, और यहाँ पे इस तरीके से पानी जाता है, और पीछे बहुत सारे बंदर हैं। तो देखिए यहाँ हम आ चुके थे दरबार के दर्शन करने। ये है शिव गुफा। तो देखिए शिव गुफा ये कुछ इस तरीके से है। तब हम जाने वाले हैं 9 देवी की गुफा में। तो चलिए मैं आपको 9 देवी की गुफा के दर्शन करवाती हूँ। गाइस देखिए ये इतनी छोटी गुफा है, इतनी छोटी, यहाँ पे ऐसे हमें झुक झुक कर जाना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। तो इस गुफा में एंटर होते पंडित जी बैठे थे, और यहाँ पे भी रिकॉर्डिंग मना थी, फिर भी मैंने कर ली। और फिर यहाँ पे ये हम ऐसे बाहर निकलते हैं गुफा से, ऐसे यहाँ पे इस तरीके से बाहर आया जाता है। और फिर बाहर आके क्या होता है कि गाइस मैं, मम्मी और आशू, हम तीनों तो मतलब साथ साथ चल रहे होते हैं, और मेरे भाई इसे इतनी जल्दी इतनी आफत है कि अलग ही चल रहा है। देखो सबसे अलग चलता है ये, वैष्णो देवी इसने ये की, और यहाँ पे भी देखो ये सबसे आगे आगे चल रहा है। यहाँ पे ये शॉप थी। इससे पहले मैं ये बता दूं कि ऊपर जो शॉप पड़ी थी ना, वहाँ पे हमने कुछ की रिंग्स और मैंने अपने दोस्त के लिए ब्रेसलेट लिया था। और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि ये शॉप जो है ना, ये ब्लैंकेट की शॉप है, और यहाँ पे ये चीरू एक एनिमल होता है, तो उसके फर वगैरह से बनी हुई होती है, मतलब उससे। और ये बहुत ज़्यादा गर्म रहती है, और इसमें ये ऐसे उसके साथ 5 गिफ्ट्स भी दे रहे थे। मतलब बहुत कॉस्टली होता है, 20,000, 35,000, 8,000, 11,000, अलग अलग प्राइस रहते हैं इसके। तो हमने भी एक इसमें से लिया था, और ये हमें ऐसे गिफ्ट्स चूज़ करवा रहे थे कि कौन सा हमने लेना है। तो ये ऐसे पूरा प्रिंट आउट हुआ था। तो ये जब हमें रॉयल ब्लू कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा तो हमने वो लिया। फिर लेकिन उसमें कुछ पता नहीं, जब
ये पार्सल भेज रहे थे तो कुछ आई गेस प्रॉब्लम आ गई थी, तो हमने सी ग्रीन मिंट सा कलर ले लिया था। तो जब वो पैकेज आएगा तो मैं आपको अनबॉक्स कर कर दिखाऊंगी आने वाली वीडियो में। उसके लिए आप आने वाली वीडियो में बने रहिएगा। तो यहाँ पे हमने ये ले लिया। उसके बाद हम निकल दिए थे अपनी डेस्टिनेशन के लिए। तो पता है क्या हुआ गाइस, हाँ मैं मेन बात तो बताना ही भूल गई। अब क्या होता है कि आगे जाते हैं, अगर आप भी कभी शिवखोड़ी आए ना तो प्लीज़ पहले से ही ध्यान रखें, यहाँ पे ना 5:30 बजे के बाद वो एंट्रेंस एक बैरियर लगा होता है, उसके आगे जाने ही नहीं देते हैं। तो हमारे ड्राइवर की इतनी ज़्यादा उनसे ऐसे फ़ाइट हो गई, और ऑब्वियसली फॉर द सिचुएशन मैंने ऐसे रिकॉर्ड नहीं करा, वहाँ पे पुलिस वगैरह सब खड़ी हुई थी, तो इनकी बहुत ज़्यादा फ़ाइट हो गई, इनका लाइसेंस वगैरह सब ले लिया। तो हम शिवखोड़ी जा ही नहीं पाए, फिर हम नेक्स्ट डे गए। तो हम जा ही नहीं पाए शिवखोड़ी, तो अब हम यहाँ पे आ गए थे। रईस कोई जगह यहाँ पे, उसमें स्वास्थ्य केंद्र, यहाँ पे हम आ गए थे होटल में। यहाँ पे इनका रेस्टोरेंट भी है और ये होटल भी, हमने यहीं पे रूम लिए थे। इनके रूम भी बहुत ही अच्छे हैं, मैं आपको भी दिखाऊंगी। और ये रहा रेस्टोरेंट का व्यू, ये पूरा इनका रेस्टोरेंट है। ऐसे हम डिसाइड कर रहे हैं क्या खाएं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड थी, तो मेरी मम्मा इसलिए फुल कवर कर कर बैठी हुई हैं। तो हमने ठंड थी तो इसलिए हमने सोचा सूप ही मंगवा लिया जाए, और वैसे भी मैं बस एक ही हेल्दी चीज़ खाती हूँ और वो यही है, तो मैंने कहा कि सूप मंगवा लेते हैं। फिर हमने चाप मंगवाई, मैगी मंगवाई, और इनका सारा ही खाना ना बहुत ज़्यादा टेस्टी था, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस। और यहाँ पे ना मैं मैगी टेस्ट करके भी बता रही थी, और पता है मैं वीडियो के लिए ना ऐसे फेस एक्सप्रेशंस अपने उल्टे सीधे बनाती नहीं हूँ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा गर्म थी और मेरा मुंह भी जल गया था। फिर इसके बाद हमने कॉफ़ी ली, कॉफ़ी मंगवाई, फिर हम रूम में चले गए अपना सारा सामान रख के, और फिर रूम में हमने कुछ वीडियो शूट करी मैंने और आशू ने। वो वीडियो भी मैं आने वाले टाइम पे डालूँगी ज़रूर। मैंने इसको मतलब पूरा ऐसे बताया पूरा एक्ट, और फिर मैंने बहुत ही प्यारी वीडियो शूट करी, आप देखिएगा। तो ये हमने कुछ वीडियो शूट करी थी, यहाँ पे हम मज़े कर रहे थे, लेकिन बाय गॉड इस रात हमें बहुत मज़े आए। So yeah, that's it for this video. Don't forget to like, comment, share and subscribe. Bye bye. Love you all.